दोस्तों जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका फिर से हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिविजुअल रनिंग और ग्रुप रनिंग दोनों में कौन सा बेस्ट है। यानी कि आपको कम समय में जब आपका दौड़ की संभावित तिथि मिल गई हो या तो फिर आप समझ रहे हो कि अब हमारी दौड़ होने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको इंडिविजुअल रनिंग और ग्रुप रनिंग दोनों में से किसको अपनाना चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगा शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग की भी और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की भी। यानी कि जो 1600 मीटर की रनिंग होती है जिसमें आपको तेज़ी से दौड़ना होता है, उस दौड़ में भी मैं आपको बात करूँगा कि इंडिविजुअल रनिंग अच्छी होती है या फिर ग्रुप रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की दौड़ होती है, जैसे कि 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर की जो दौड़ होती है, जैसे कि भी झारखंड में उत्पाद सिपाही का रनिंग आपको पता होगा कि 10 किलोमीटर की रनिंग होगा पुरुष वर्ग के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। तो इसके जो प्रैक्टिस करनी है कम समय में, उसके लिए आपका इंडिविजुअल रनिंग अच्छी होगी या फिर ग्रुप रनिंग। ठीक है। ये किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कम समय में, इस विषय में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को मजा लीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप रनिंग और इंडिविजुअल रनिंग दोनों में कौन सी बेस्ट होती है। खास करके उन दिनों में जब आपकी दौड़ नज़दीक हो और आपकी दौड़ने की तैयारी कभी कभी बहुत अच्छी भी नहीं हो और आप भले ही बहुत अच्छी भी क्यों ना दौड़ रहे हो। यानी दोनों कंडीशन में अगर आप अच्छी तरीके से दौड़ते हैं तब भी ये बात देखेंगे कि आपको ग्रुप रनिंग में दौड़ना चाहिए या फिर इंडिविजुअल रनिंग में। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ आती है कि दौड़ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप कर रहे हो और आपको कोई मज़ा आएगा। ठीक है। दौड़ एक जो होता है, रनिंग जो होता है, एक नीरस टाइप का सब्जेक्ट होता है। यानी उसमें कोई रस नहीं होता है। आपको इसमें अपना जुनून देना होगा, अपना आत्मसमर्पण देना होगा, तभी जाके आप दौड़ पाइएगा। ये तो वे कैंडिडेट समझ गए होंगे जो लोग निरंतर दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं या तो फिर जिनको अपने फिटनेस से प्यार होगा। वो लोग के लिए तो यह बात जो है कुछ हद तक अच्छी लगती है कि उन लोगों को दौड़ना अच्छा लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को दोस्तों, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को दौड़ने का जो प्रक्रिया है वो अच्छा नहीं लगता है। वो सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। मैक्सिमम टाइम पैदल चलते हैं और ज़रा सी बात पे मेरा यहाँ पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कमर पेन हो रहा है, पाँव दर्द कर रहा है, इस टाइप का कुछ बहाना बना के, खुद से बहाना बना के दौड़ने की जो कार्य है, दौड़ने का जो प्रोसेस है, उसको वो स्लो कर लेते हैं। ठीक है। तो इन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ा टिप्स देने वाला हूँ कि आपको जो है वो ग्रुप रनिंग में दौड़ना चाहिए। ठीक है। अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ का डेट जो है दोस्तों वो अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है। इस विषय में अभी मैं बाद में बात करूंगा कि क्या इसका संभावित तिथि हो सकती है और कब तक इसकी दौड़ हो सकती है। इस विषय में अभी मैं थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन जो झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग अगर फिर भी माना जाए तो बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं है और कम समय में आपको किस प्रकार से दौड़ना है। ठीक है। ग्रुप रनिंग क्या आपको फ़ायदा करेगा, तो देखिए, ग्रुप रनिंग में आप जब दौड़ते हैं तो सबसे पहले तो आप निश्चित हो लें कि आपकी दौड़ की जो प्रोसेस है या तो फिर आपकी दौड़ की जो कार्यशैली है वो किस प्रकार की है। ठीक है। आप एवरेज कैंडिडेट हैं, आप स्लो कैंडिडेट हैं या तो फिर आप एक अच्छे धावक हैं। ठीक है। ये पहले आप डिफाइन कर लें, खुद से डिफाइन कर लें और उसी के अनुसार आप अपना ग्रुप बनाएं। जैसा कि अगर आप कम दौड़ने वाले हैं या तो फिर मध्यम दौड़ने वाले हैं, ठीक है, मीडियम दौड़ने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने से सीनियर के साथ, सीनियर कहने का तात्पर्य है जिनकी दौड़ अच्छी हो या तो फिर जो लोग एक दो दौड़ की एग्जामिनेशन में, एक दो दौड़ की प्रैक्टिस में शामिल हो चुके हों और वहाँ से आए हुए हों, दौड़ का उनको अनुभव हो, उस कैंडिडेट के साथ अपना ग्रुप बनाएं। ठीक है। और अगर आपकी दौड़ बहुत अच्छी है या तो फिर अच्छी है या कह लें कि आप निश्चित समय में आप उस दौड़ को डेफिनेटली पार कर जाते हैं, आप जितने बार अपने आप को एग्जामाइन करने का कोशिश करते हैं, आप उसमें खरे उतरते हैं, तो उस कंडीशन में आप चाहे तो अपने से छोटे कैंडिडेट को भी साथ में रख सकते हैं। छोटे कैंडिडेट कहने का मतलब है जिनकी दौड़ अच्छी नहीं है। ठीक है। उन सभी को भी साथ में रख सकते हैं और इस प्रकार से आप एक ग्रुप बना लें। और ग्रुप जो है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 5-7 का ग्रुप बने। 5-7 का ग्रुप जो होता है दोस्तों वो बेस्ट होता है रनिंग के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में तो उसका फायदा देख लीजिए। सबसे पहले बात तो आप इंडिविजुअली जो दौड़ते हैं, ठीक है, कंपेयर करूंगा मैं यहाँ पे दोनों दौड़ की, एक इंडिविजुअल दौड़ की और एक ग्रुपिंग दौड़ की, ठीक है। तो जैसे कि आप इंडिविजुअल दौड़ते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आप कितना स्पीड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, कितनी डिस्टेंस जाना है, और आपके अंदर बहानों की अंबार आ जाती है। जैसे कि चेस्ट में पेन हो रहा है, आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, आज इस जगह पे दर्द है, आज मेरा मूड नहीं है, आज हमको अंदर से स्टेमिना नहीं लग रहा है। इस तरह की तमाम कमियां जो है वो आपका दौड़ में बाधा डालती है, ठीक है। वहीं पर जो ग्रुपिंग दौड़ होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे को देखकर एक कॉम्पिटिटर भाव से दौड़ते हैं, मतलब एक प्रतियोगी भाव से दौड़ते हैं कि जब मेरे भैया या तो फिर जो भी आपके साथ दौड़ रहे हैं वो जब इतना दौड़ पाएंगे तो हम भी उसके साथ साथ कदम से कदम मिला के जरूर दौड़ें, ठीक है। ये होती है ग्रुपिंग दौड़ की सबसे बड़ी खासियत। साथ ही साथ आप जो कहते हैं कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, स्टेमिना नहीं आ रही है, तो इन सब से भी आपका ग्रुपिंग दौड़ में मदद मिलता है। कैसे मदद मिलता है कि आप उसमें अगले वाले को देखकर प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, और प्रोत्साहित होने के बाद आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है और थोड़ी दूर दौड़ता हूं इनके साथ, उसके बाद सोचूंगा। इस तरह करते करते आपका दौड़ जो है दोस्तों वो स्टेमिना को बरकरार रख पाता है, आपका स्टेमिना लो होने नहीं देता है, क्योंकि आपके साथ आपके आसपास में दौड़ने वाले और 3-4-5-7 कैंडिडेट होते हैं, 3-4 धावक होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो दौड़ने की जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें निरंतर आपका सुधार आते जाता है। तो ये फायदा है आपका ग्रुपिंग दौड़ में प्रैक्टिस करने का। और ग्रुपिंग दौड़ के लिए मैं आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको अपना ग्रुप को बनाना है, अपने से जूनियर और अपने से सीनियर, यानी कि अपने से कम दौड़ने वालों की और अपने से ज़्यादा दौड़ने वालों का कॉम्बिनेशन को आपको बना के रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप इंडिविजुअली दौड़ते हैं तो हो सकता है कि आप गाना सुन के दौड़ रहे हो या तो फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मुंह से सांस ले रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, ये तमाम तरह की समस्याएं होती है। लेकिन जब आप ग्रुपिंग में दौड़ते हैं तो आपके साथ आपको देखकर और आप किसी को देख करके दौड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका टॉकिंग बीच बीच में होती है, यानी आपस में आप दूसरे से बातचीत करते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि आपको दौड़ने के समय जब आप ग्रुपिंग में दौड़ रहे हैं दोस्तों, तो बीच बीच में आवश्यकता अनुसार आप हल्की फुल्की बात भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अधिक आती है। कभी कभी आप एक अपने भगवान को या तो फिर किसी चीज को नारे लगा लीजिए ग्रुपिंग दौड़ में जोर से, जैसे कि होता है ना, भारत माता की जय, जय हिंद, जैसे आपको मन करे। इसमें क्या होता है ना कि आपके अंदर से एक अलग तरह का जुनून आ जाता है ग्रुपिंग दौड़ में, और यही चीज इंडिविजुअल दौड़ में नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअल दौड़ में करते हैं तो हो सकता है आप ही को ऑकवर्ड लगे, ऐसा लगे कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे अकेले तो क्या कहेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप ग्रुपिंग में करते हैं तो आपको मजे आएंगे, और मजे आने से आपके अंदर का स्टेमिना बढ़ेगा। और देख लीजिए दोस्तों, दौड़ जो होता है वो एक जुनून का चीज होता है। आपके अंदर जुनून जब तक से नहीं होगा आप दौड़ नहीं पाइएगा। अगर आपका, पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका दिमाग थक जाता है तो आप थक जाते हैं, भले आपका शरीर थके चाहे ना थके, तो आपका दिमाग थक जाएगा। ज़्यादा इंडिविजुअल दौड़ में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आपका दिमाग थक जाएगा। और ग्रुपिंग दौड़ में यही होता है फायदा कि आप नहीं थक पाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का जो रनिंग का डेट है दोस्तों वो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अभी देख लीजिए ये जो लिस्ट है ये रिजेक्शन लिस्ट है। इस रिजेक्शन लिस्ट में 25,338 और उसके बाद फिर 17 कैंडिडेट, कुछ लगभग इतने सारे 25,500 के आसपास कैंडिडेट को इसमें रिजेक्ट किया गया है। और अभी इसका 2 ही दिन बचे हुए हैं, यानी 27 तक इन सभी का अगर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए होते हैं और उसके बाद अपना फीस उसको अपलोड नहीं किए होते हैं तो उसके लिए टाइम दिया गया है 27 तारीख तक, 21 तारीख से 27 तारीख तक। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं और इस लिस्ट में आपका नाम है तो ज़रूर से आप इसमें अपना कंप्लीट कर ले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, JSSC दोबारा मौका दी हुई है।
तो इस लिस्ट के अनुसार अब देख लीजिए कि जेएसएससी ने अपना काम करना झारखंड उत्पाद सिपाही में भी पूरा कर दिया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली वैकेंसी और एग्जामिनेशन कैलेंडर में आप देखेंगे जो सबसे टॉप में है वह है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 वाला। ठीक है, उसका जो वैकेंसी आया था दोस्तों वो 21 में ही आया था हालांकि, लेकिन उसका ज्वाइनिंग हो चुका है, मतलब उसका कंप्लीट कर चुका है जेएसएससी। ठीक है, इसी एग्जामिनेशन कैलेंडर में उसका भी नाम है और उसको कंप्लीट कर चुका है, यानी कि उसका प्रोसेस को जेएसएससी पूरा कर चुकी है। तो इस प्रकार से देखें तो ज्वाइनिंग भी होना स्टार्ट हो गया है और जेएसएससी अब झारखंड उत्पाद सिपाही में भी काम करना शुरू कर दी है। तो इससे क्या फायदा है कि अभी जो इस रिजेक्शन लिस्ट के द्वारा जो इन्होंने रिजेक्ट किया है कैंडिडेट को, तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो जेएसएससी के द्वारा स्टार्ट करा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जुलाई महीना है इसमें तो होने से रहा। ठीक है, हालांकि जेएसएससी अपने कैलेंडर में बताई थी कि जुलाई के अंतिम वीक में, लास्ट वीक तक हम अपना एग्जामिनेशन को, रिटर्न एग्जामिनेशन को ले लेंगे। कई कारणवश से नहीं हुआ, उसका जिक्र बाद में करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको कि अगस्त में भी दौड़ होगी? जी नहीं, अगस्त में भी दौड़ होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि झारखंड में जो आपका सावन का महीना होता है वो बहुत पावन माना जाता है और देवघर में इस वक्त बड़ी तादाद में फोर्स को एकत्रित किया जाता है। वहाँ की विधि व्यवस्था में कोई कमी ना आए, लॉ एंड ऑर्डर जो ऑर्डर है वो बढ़िया से सुचारू रूप से चले, इसके लिए वहाँ पे मैक्सिमम मात्रा में फोर्स को लगाया जाता है। इवन थानों से या तो फिर जगह जगह में जो डेपुटेट होते हैं पुलिस या पुलिस पदाधिकारी या तो फिर कह ले कि अन्य पदाधिकारी, उनको भी वहाँ पे डेपुटेट किया जाता है देवघर में। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो श्रद्धालु जाएंगे उनको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, कोई जान माल की क्षति ना हो। तो इस प्रकार से मैक्सिमम फोर्स को देवघर में डेपुटेट किया जाता है। अभी सावन खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी जब तक से सावन खत्म नहीं होगा, मे भी कि अभी एग्जामिनेशन जो है आपका दौड़ वाला वो नहीं कराया जा सकता है। कारण कि रनिंग कराने में भी इतने सारे कैंडिडेट को रनिंग कराने में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब इतने सारे फोर्स को जब उधर डेपुटेट किया गया है तो इधर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो उम्मीद रखिए कि इसके जस्ट बाद हो सकता है। ठीक है, अभी इस पे क्या होगा इस पे तो जेएसएससी द्वारा कोई संकेत जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी मान के चलिए कि सावन के बाद ही होगा और सावन लगभग अगस्त तक चलेगा। अगस्त का लास्ट वीक तक अगर आपका शेड्यूल निकलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जेएसएससी के जितनी सारे नोटिफिकेशन आता है हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है, उसको डिफाइन करने के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर इस तरह से जेएसएससी से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए आप उसको तुरंत से देख पाएंगे हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गई दौड़ वाली प्रोसेस। ठीक है, तो अभी दौड़ के लिए प्लीज़ कमेंट नहीं करिएगा कि सर कब होगी दौड़ या तो फिर भाई कब होगी। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई अभी विशेष किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद जताई जा रही है कि अब इसकी दौड़ होने की संभावना बहुत जल्दी है। और अगर जैसा संभावना जताई जा रही है, अगर इस प्रकार से दौड़ होती है तो मान के चलिए कि आपके पास 40-45 दिन है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या किए थे कि स्टार्टिंग में तो जब दौड़ होगी, झारखंड उत्पाद सिपाही का बहाली आ गया है। ठीक है, एक जोश के साथ बहुत सारे स्टूडेंट दौड़ना शुरू कर दिए, लेकिन जब बीच में जब ये ठंडा पड़ गया, यह मामला जब ठंडा पड़ गया तो कैंडिडेट भी ठंडे हो गए। अब दौड़ना वो लोग छोड़ दिए हैं, दौड़ के थक चुके हैं, प्रैक्टिस करते करते थक चुके हैं। ठीक है, तो उन कैंडिडेट से भी मेरा कहना है कि प्लीज़ आप भी अब अपना दौड़ को स्टार्ट कीजिए और करिए कि आप ग्रुपिंग दौड़ में स्टार्ट करिए। ठीक है, आप लोगों की मन में एक सवाल यहाँ पे राइज होगा कि सर मैं तो इस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ग्रुप बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो दौड़ होना है दोस्तों, वो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट विलम्ब हो गया तो दौड़ स्टार्ट ही नहीं किए थे। तो इसमें 2 तरह के कैंडिडेट हैं, 3 तरह के कैंडिडेट हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए जो कंटिन्यू दौड़ते हैं तो वेरी गुड है, वेरी गुड। ठीक है, एक है कि दौड़ रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिए, और एक है कि मैं दौड़ूंगा ये बोलते बोलते इतना दिन तक पार कर दिए लेकिन अभी तक दौड़ स्टार्ट नहीं किए होंगे। ठीक है, ऐसे भी कैंडिडेट हैं। तो आप सभी एक ग्रुप बना लीजिए कि मैं भी
अभी दौड़ जो है वो 1-1.5 महीना में स्टार्ट हो जाए, 1-1.5 महीना में इनका प्रोसेस पूरा हो जाए और दौड़ का शेड्यूल दे दें। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि दौड़ का जब शेड्यूल देगा तो जीएसएससी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा आपको, हार्डली से हार्डली 1 सप्ताह का टाइम देगा कि अगला सप्ताह फलाना तारीख से फलाना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वालों का दौड़ फलाना जगह पर होने वाला है। ठीक है, आप जानते हैं कि 10 जगह के आसपास इसमें उसका जो पर्यवेक्षक है यानी कि जो कंट्रोलर है दौड़ कराने का, उसका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है और पेपर ऊपर में भी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कि किन कहाँ का जिम्मा किसको किसको दिया गया है। ठीक है, कौन कौन कहाँ नियंत्री पदाधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से सारा चीज़ डिफाइंड है, बस देरी है तो इनको मैनुअल फोर्स जैसे उसको मिल जाएंगे जेएसएससी को, ये तुरंत से दौड़ का शेड्यूल जारी कर देंगे। और दौड़ का शेड्यूल जारी करने के बाद आपको 1 सप्ताह का भी टाइम हो सकता है ना मिले। तो इस कैंडिडेट में अगर दौड़ का डेट जारी होने के बाद अगर आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं या फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट होते हैं तो 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर महिला वर्ग के लिए दौड़ है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, इतना जल्दी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा। अभी समय है, अभी आप उठ जाइए, जग जाइए और दौड़ अपना जो करते हैं उसको कंटिन्यू करिए। और पर डे 10 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना वार्म अप रखिए। ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह करके दौड़िए। दौड़ने की प्रैक्टिस क्या है इस विषय में हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो दौड़ने की जो बेस्ट तरीका है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि दौड़ने के लिए किस प्रकार से दौड़ा जा सकता है। ठीक है, चैनल को विजिट कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी वहां से। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि ग्रुपिंग बनाने वाला। ठीक है, कि सर मैं तो ऐसे जगह से बिलोंग करता हूं जहां पे ग्रुप बनाना मुश्किल है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह सवाल उन कैंडिडेट के मन में उठ रहा होगा जो दौड़ने जाते ही नहीं है ज़्यादा या तो फिर बहुत कम जाते हैं। ठीक है, देखिए आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहां से निकल जाते हैं ना दौड़ने के लिए, भले आपका ग्रुप बने या ना बने, लेकिन आप उस कैंडिडेट में आपका रोड में हो या तो फिर ग्राउंड में हो, आपको कहीं भी आपको दौड़ का साथी मिल जाएगा, भले उसका दौड़ का जो ग्रुप स्ट्रेटेजी है वो कम ही क्यों ना रहे। हो सकता है आपको शॉर्ट डिस्टेंस वाले दौड़ने मिल जाए, हो सकता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाले दौड़ने मिल जाए, लेकिन आपको लोग तो मिलेंगे। ठीक है, आजकल लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस इतना आ चुका है लोगों के अंदर कि मॉर्निंग में उठ के हमको फिजिकल करना है ताकि हम एक फिजिकली रूप से एकदम स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आपको दौड़ने का साथ ही बाहर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी तक दौड़ने स्टार्ट नहीं किए हैं या तो फिर बहुत कम दौड़ रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठेगा कि मैं कैसे जाऊं दौड़ने ग्रुप बना के, ग्रुप तो वहां बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और जो जिन कैंडिडेट का जो दौड़ शुरू में जाते हैं सुबह में पर डे, उनको तो पता ही होगा कि दौड़ने जाता हूं तो कितने आदमी हमें मिलते हैं, चाहे वो रोड में हो चाहे ग्राउंड में हो। आप इस तरह से इस बात को थोड़ा मोटिवेट हो जाइए और अपना दौड़ को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही की बेसिकली अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का दौड़ के ही द्वारा छटनी किया जाएगा। आप दौड़ में अव्वल होंगे, दौड़ में आप पास करिएगा तो ही आपको सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें चूंकि अब दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ना अदर कोई भी एग्जामाइन नहीं है, यानी आपको दूसरा परीक्षण नहीं किया जाएगा सिवाय दौड़ के, आपको दौड़ाया जाएगा और दौड़ के ही द्वारा आपको इसमें क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को मैं याद करा देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिजेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम है और अगर अभी तक आपने इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है तो प्लीज़ अब पूर्ण कर लीजिए। आज 25-26 ज़्यादा दिन अब बचे नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको कोशिश किया कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों की दौड़ को बताऊं। शॉर्ट डिस्टेंस दौड़ में भी दोस्तों यही होता है कि अगर आप 1600 मीटर का ही दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कंपटीटर के साथ नहीं दौड़ते हैं अपना, तो आप नहीं अपने आप को आंक पाइएगा, अपने आप को एग्जामाइन नहीं कर पाइएगा कि हम कितना स्पीड से दौड़ रहे हैं, हमारे से दौड़ने वाले कितने हैं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण दे देना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट होता है, वो घर में बहुत पढ़ता है, उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा तेज और इंटेलिजेंट मैं ही हूँ घर में पढ़ने वाला, लेकिन जब वो कोई इंस्टीट्यूट में जाता है या तो फिर कोई ऐसे जगह पे नाम लिखाता है जो उसके घर से बाहर हो, तब पता चलता है कि नहीं यहाँ तो और भी हमसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो जब तक आप अकेले दौड़िएगा आपको नहीं लगेगा कि हम सही टाइम से घुस रहे हैं। ठीक है, आपको एक ग्रुप बना के दौड़ना होगा, कंपटीटर रखना होगा। हो सकता है तो आप कोशिश करिए कि आप फील्ड में दौड़ें, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम आदमी जुड़ जाते हैं,
ठीक है, तो आप फील्ड में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 10 किलोमीटर का रनिंग है, बहुत ज़्यादा रनिंग करना पड़ता है 10 किलोमीटर में, आपको स्टेमिना रखना होगा तभी जाके आपका 10 किलोमीटर का रनिंग पूरा होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ कुछ इसी तरह से नए टिप्स ट्रिक के साथ। जय हिंद।